नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े ऐसे रियल किस्से जो कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी में महसूस करे हैं। उनके अनुभव को यहाँ कहानी के माध्यम से मैं समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको बेहद डरावना और लोगों को झूठा लगा, मुझे भेजिए। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। सब्सक्राइब करिएगा अगर कहानी आपको पसंद आई, क्योंकि इस तरह की कहानियां हम अक्सर लाते रहते हैं। आज की कहानी सोनम और अजय की है। इनके साथ कैसे क्या कब हुआ विस्तार से बताता हूँ। सोनम और अजय ये दोनों फ्री टाइम में, पार्ट टाइम में इन विद्याओं के बारे में पढ़ते जानते थे। जो इस विषय में कुछ बताए तो उसे ट्राई कर लिया करते थे। ये किराए के मकान में रहते हैं। माता पिता से दोनों का संपर्क अब नहीं है। दोनों ने फैमिली के रजामंदी के बिना शादी करी। और ये सोनम और अजय दोनों के परिवार ऐसे थे कि जो कहते रहते थे और हमेशा आज भी कि आपको इस विद्या की तरफ नहीं जाना चाहिए। पढ़े लिखे हो और जो आपका जॉब है उस पर ध्यान दो, अपने फ्यूचर को देखो, अपनी फैमिली प्लानिंग करो। और ये क्या मतलब हुआ कि हम सिर्फ इसी विद्या की तरफ अपना रुझान रखेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेत शक्ति को मत समझो, मत जानो, तंत्र विद्या मत सीखो। मैं तो कह रहा हूँ सीखो, रात दिन पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके प्रभाव दिखने लगेंगे ना आपकी अपनी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से जल्द फिर आपकी भी कहानी यहीं आ जाएगी, प्रेतों से रिलेटेड। अजय और सोनम दोनों अपनी अपनी फैमिली से किनारा कर चुके थे। एक किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक को टाइम पर किराया पहुंच जाए, बाकी उसे मतलब क्या कि मेरे घर में कर क्या रहे हैं, उसे क्या मतलब, किराया टाइम पे पहुंच जाता है, कभी कभी तो तारीख से पहले। दोनों अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। ये बहुत साल पुरानी कहानी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। 2003 और 4 के आसपास की कहानी है। तो इससे ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये वो दौर था जिस समय कॉल सेंटर्स भी शुरू हो चुके थे, ठीक है। और ये दोनों उसी से रिलेटेड किसी कंपनी में थे और अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छा पैसा था। इन्होंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कि हम मकान नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, अभी थोड़े पैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो विद्या है इसमें इनको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ सामान लाना पड़ता है, कुछ मंगवाना पड़ता है। ये जिस किताब को पढ़ रहे थे दोनों जने, खैर उसका नाम यहाँ से क्या ही बताऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि इंस्टा पर उस नाम को लिख दूँ। जिन लोगों को आदत है कि तंत्र विद्या तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, प्रेतों को कैसे समझ सकते हैं, ये चीज़ करके देखना है तो नितिन कैसे, उस किताब को देख लो, 3 पन्नों में समझ आ जाएगा। मैं इंस्टा पर उसे इस बार लिखूंगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लिखूंगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको नाम वहाँ मिल जाएगा। होता क्या है कि इन दोनों को अब इतना आ चुका है कि ये थोड़ा बहुत करके देखना चाहते हैं किसी और पर, चौराहे पर कुछ, लेकिन किसके नाम का छोड़ें, क्या करें, अभी एक दुविधा थी। ये सब हम तक कैसे आया विस्तार से बताऊंगा, पूरी कहानी आराम से सुनिएगा। इनको ना जब ऑफिस से आते थे और उसके बाद काम अपना ये जो तैयारी करते थे, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इन्होंने अपने घर में एक हेल्पिंग हैंड रखा, जिसे लोग मेड कहते हैं, काम वाली दीदी बोल देते हैं ना। तो वो जो हेल्पिंग हैंड है ये बहुत ज़्यादा डरती है। इसने घर में जब साफ़ सफाई शुरू करी तो 2 लोग रहते हैं और 3 कमरों का एक आलीशान मकान लिया है, जो कि एक कमरा हमेशा बंद रहता है। इस कमरे में लोग तैयारी करते हैं। इस कमरे में एक छोटी सी विंडो है। तो ऐसे ही न जाने साफ सफाई करते करते कैसे उसने जंगले की तरफ, पल्ली तरफ, मतलब उस तरफ, मैं पल्ली बोल गया, उस तरफ देख लिया। वहाँ देखकर इसे बड़ा अजीब लगा कि जो ज़मीन पर इसने देखा वो एक बार में देखते के साथ ये समझ आ गया कि टोटका है। अब मन में डर, लेकिन इसे जो तनख्वाह मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। अब ये इंतज़ार करती है दोनों का घर पर आने का। ये दोनों घर आते हैं तो उनसे सीधे ही बोलती है कि दीदी आप हमेशा पूरे घर में साफ सफाई कराते हो, हर घर में सारे ही कमरे साफ होने चाहिए,
आप इस वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं कराते? पति देव ने जब अपना बैग रखा तो कहते हैं कि वहाँ हम अपना पूजा पाठ करते हैं, तो उस कमरे में झाड़ू नहीं लगती। नहीं, पूजा पाठ जहाँ होता है वहाँ पे तो साफ़ सफाई ज़्यादा होनी चाहिए। आप दरवाज़ा खोल दो, मैं सफाई कर देती हूँ। तो पतिदेव ने हंसकर कहा कि दरवाज़ा खोल कर अगर तूने देखा ना कि मंदिर में हम पूजा कौन सी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि तू कहीं फिर सफाई भी ना कर पाए। और ये दोनों हंसने लगे। तो ये क्या बोलती है कि जो आप कर रहे हो ना, ये मैं आए दिन देखती हूँ जिस जगह मैं रहती हूँ। अब तो फ़िलहाल मैंने कमरा बदल दिया है, लेकिन जहाँ मैं पहले रहती थी ये टोने टोटके वहाँ बहुत होते थे। इन दोनों को एकदम बड़ा अजीब लगा कि हमने तो इसे कोई बात बताई नहीं, तो इसे पता कैसे चला कि कमरे के पीछे वहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। इसे अपने पास बिठाया और बोला कि तुझे कैसे पता कि हम टोटके कर रहे हैं या हम कुछ इस तरह की विद्या कर रहे हैं, कुछ भी बोल रही है तू। उसने कहा नहीं, ये जो बदबू आती है ना घर में जब आप पूजा पाठ करते हो, दरवाज़ा बंद होता है, तो वो बदबू से पता पड़ जाता है कि हाँ कुछ उस तरह का हो रहा है, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ, ये आम है मेरे लिए। तू जानती है इस विद्या के बारे में? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं डरती बहुत हूँ। अरे डर कैसा, एक काम कर, आज पूजा में तू हमारे साथ बैठ, तेरे को बहुत नई नई चीज़ें दिखेंगी। यहीं बैठे बैठे हम तेरे को बहुत कुछ कमाल कमाल की चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे तुझे। हमारी इस विद्या को जानने सीखने का मौका मिलेगा। इसने मना कर दिया कि मैं सीखना ही नहीं चाहती, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप उस कमरे की भी सफाई कराया करो, नहीं तो ये शक्तियाँ वास कर लेती हैं, घर में रुक जाती हैं, और फिर जैसा जो आप करना चाहते हो ये विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट। उन्होंने कहा जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, और हम इससे ज़्यादा तेरे से इस विषय में बात भी नहीं करेंगे। तुझे अगर हमारे साथ बैठना है, सीखना है, तो बैठ सकती है, क्योंकि हमें भी एक शागिर्द, एक चेला ज़रूर चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि बहुत डरती है, लेकिन जब इन लोगों से आप बात करते हो ना, जो थोड़ी बहुत तंत्र विद्या जानते हैं, तो इनमें वो हुनर होता है कि आप इनको ना नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा देखा गया है। ये आपके विद्या पर डिपेंड करता है। तकरीबन 7:15 7:30 का समय था, और इसको बस अब इनके घर में रोटी बनाकर अपने घर के लिए चले जाना था। इसने हाँ कर दिया। ये कहती है कि ठीक है, आज जब आप अपना पूजा पाठ करोगे तो मैं आपके साथ बैठूंगी, देखना चाहती हूँ कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। देख ले, फिर तेरे घर में एकदम खुशियाँ आएंगी, तो हमें मिठाई खिलानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान कभी कभी देरी कर देते हैं, लेकिन शैतान देर नहीं करता। जो चाहेगी वो मिलेगा। दीदी, मेरे को अच्छी जगह नौकरी मिलेगी, मेरे पास अपनी खोली होगी, मुझे घर मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा, बस तू किसी के नाम का हम जब यहाँ पर करेंगे उसका कुछ यहाँ बताना पड़ेगा। तेरे घर में कौन कौन है? तो उसने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, पतिदेव हैं, और माता पिता हैं, मतलब सास ससुर। तो क्या कहती है कि कोई घर में पुराना कपड़ा हो ना किसी का, तो वो ले आ। मैं अपने घर से किसका कपड़ा लेकर आऊँ? अरे तेरा पति तुझे डांटता है? उसने कहा नहीं। सास ससुर से कोई अनबन हो, या तुझे तेरे बच्चे पसंद नहीं हो? उसने कहा कैसी बातें कर रही हो आप, और मुझे नहीं बैठना इस पूजा में। मैं अपने घर के किसी का क्या, आप मतलब ये चाहती हो कि मैं अपने घर में करवा लूँ ये? अरे आपने कहा था कि तू बस बैठ। मैं इसलिए बैठना चाहती थी कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती हूँ जो अब नहीं रहे। मुझे नहीं सीखना ये सब कुछ। देख, मैंने तेरे को बताया कि हम जिस विद्या को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें प्रेत आते हैं, मदद करते हैं, लेकिन जिन्हें तू बुलाना चाह रही है वो पवित्र आत्मा होती है। उनसे हमारा क्या मतलब है? मेरे को बस अपने मम्मी पापा को देखने का या उनसे बात करने का मन था, मेरे को नहीं बैठना आपकी इस पूजा में। ठीक है, फिर तू अपना काम कर, जा खाना बना ले और उसके बाद घर चली जाइयो। यहाँ इसे एक मौका मिला घर से बाहर जाने का, लेकिन मूर्खता सिर पर चढ़ के नाचेगी। अभी ये रसोई में आती है, खाना बनाना शुरू करती है, और जब उनका वहां पर शुरू हो चुका होता है उस दौरान पहुंच जाती है, क्योंकि अब इसे इतना डर नहीं लग रहा, क्योंकि सब कुछ सामने हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डरती है, लेकिन अभी फिलहाल ना जाने क्यों मन में डर नहीं है। वहां कर क्या कहती है कि मेरी पड़ोसी से बनती नहीं है, वो आए दिन उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है मुझे। मैं उसके घर से कोई सामान ले आऊं? तो ये हंस के क्या कहती है कि सामान लाने की जरूरत नहीं, हम कुछ यहां से दे देंगे, उसके घर में कहीं रखाइयो, उससे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो क्या आप मुझे
दोगे, लेकिन जब रखूंगी तो उन्हें चीज़ दिख नहीं जाएगी। क्यों, हवा किसी को दिखती है? पानी की छींटें अगर घर में लग जाएंगी तो किसी को क्या पता चलेगा? तो पक्का वो काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तेरे को कुछ सामान ला कर देना होगा। सामान ज़्यादा महंगा नहीं है, नारियल है, अंडे हैं, एक मुट्ठी चावल हैं और कुछ चीज़ें और हैं। ये तो ला सकती है? हाँ, ला दूंगी ना। मैं अभी खाना बना कर जाती हूँ और कल सुबह मैं ये सामान खरीद कर लाऊंगी। कल उसके घर पर वो छोड़ कर आऊंगी जो आपने बताया। अब ये तैयार है और इन्हें भी एक ऐसा चेला मिल गया जिसके माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि कितना ये काम सीख चुके हैं। ये अपने घर गई और इसने रात में बैठकर जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो ये बात बोल दी अपने पतिदेव सास ससुर के सामने कि जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, पूरे दिन जिनके झाड़ू पोंछा और खाना देखती हूँ, वो इस विद्या को जानते हैं और जो हमारे पड़ोस में है ना, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब वो मुझे कुछ कल बना कर देंगी। पतिदेव ने डांट दिया। ये बालाजी के भक्त हैं और कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई है? मतलब जिस घर में हनुमान जी पूजे जाते हैं उस घर में बैठकर ये बात कर रही है। बिल्कुल भी तेरे को शर्म नहीं आई? शर्म कैसा, उसने एक बार हमारे बच्चों को डांटा था। अरे क्या हो गया, बच्चे अगर खेल रहे गलती करेंगे, उनके बच्चों को तू डांट दिया कर, वो तेरे बच्चों को डांट, इसमें क्या उसके लिए कुछ ऐसा सोचेगी? दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है? लेकिन इसमें हमारे को कोई समस्या नहीं होगी और सिर्फ कुछ ही रुपए में सामान आ जाएगा जो कि पहुंचाना। उन्होंने कहा चाहे मुफ्त भी आ रहा हो, हम किसी के लिए क्यों बुरा करेंगे। और तुझे बालाजी की कसम है, अगर तू उस घर दोबारा गई, नहीं वो मुझे पैसे अच्छे दे रहे हैं। अरे कितने पैसे दे रहे हैं? मतलब किसी के साथ इतना बुरा हो जाएगा, वो पैसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे तुझे, फल फूल लेंगे हम सब। क्या 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 सोच क्या रही है तू? अब यहाँ सास ससुर ने भी यही बात कही और ना जाने इसको ये बात एकदम से कैसे समझ आ गई। मेरे से गलती हो गई, मैं ना जाने क्या सोच रही थी उनके बारे में। और दीदी ने तो दो एक बार हमारी कितनी ज़रूरत में मदद भी करी थी और मैं उनके लिए क्या सोचने वाली थी। तो अब दिमाग अगर ठीक हो गया हो ना, उस घर काम पर मत जाइयो। उसने कहा नहीं मैं काम पर जाऊंगी लेकिन उनसे वैसा कोई वास्ता नहीं रखूंगी। देख ले, तुझे कसम दी है बालाजी की, उस घर से कोई सामान। अरे आप कसम मत दो, लेकिन मैं सच कह रही हूं कि मैं उनसे अब ऐसा नाता नहीं रखूंगी जो मैं सोच रही थी, बिल्कुल नहीं करूंगी। अब इन्होंने बालाजी की जो तस्वीर थी इनके घर में, उस पर हाथ रखवा दिया और कहते हैं कि बालाजी की सौगंध है, अगर इस घर के लिए तूने कुछ गलत सोचा। वो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, उनके जो पति हैं वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मतलब कितनी मिन्नत करके मेरी नौकरी लगवाई है और उनके लिए तू ये सोच रही है। उनके बालक हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं, एक तरह का रिश्तेदारी है। परिवार के लिए इतना गंदा सोचने वाले लोग नीच होते हैं। इसने हाथ रखा। और वैसे एक चीज़ बताऊं, ये टोने टोट के अधिकतर जहां तक भी देखे गए हैं ना, ये ना मतलब अड़ोस पड़ोस को या इधर उधर वालों को ज़्यादा ज़रूरत और फ़र्क पड़ता भी नहीं कि आप कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी कामयाब हो, ठीक है आप अपना खा कमा रहे हो, लेकिन जो रिश्तेदारी में होती है ना, टोट के अधिकतर वहीं होते हैं। अधिकतर 100 में से 90% कह सकता हूँ। जितनी भी मेरे पास कहानियाँ आती हैं, किसी के ताई ने, किसी के चाचा ने, किसी के मौसा ने, इस तरह की कहानियाँ भरी पड़ी हैं मेरे पास। साफ पता पड़ता है इससे कि अड़ोसी पड़ोसी को आपकी कमाई से, आपके अचीवमेंट से, आपकी बढ़ोतरी से फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्तेदारों को बड़ी खुजली उठ जाती है, ये हमसे अच्छा खा कमा रहा है, इसके लिए कुछ कर दो हैं। अरे ईश्वर तुम्हारे में ऐसा रैप्टा चांटा थप्पड़ लगाएगा, तीनों में से कुछ भी रख लो, लगेगा जरूर तुम्हारे किसी दिन, जो कि तुम किसी के लिए गलत सोचोगे। सुनाते में बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज सुबह से मेरे पास जो 6-7 कहानी आई हैं, उन सभी को जब मैंने पढ़ा, मुझे जब एक्सप्लेन करा जा रहा था, मतलब रिश्तेदारों को इतनी खुजली, शर्म आनी चाहिए। आप कामयाब नहीं हो पाए ना, तो ये आपकी नाकामयाबी है, आपके क्या कहते हैं मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई कामयाब हो रहा है तो तुम्हारे को उससे जलन कैसी। सच में जो इस तरह का काम कर रहे हैं ना, प्रियतों को कहीं ये कर दो और उसके घर में कर दो, तुम्हारे तो पूरे घर के बर्तन बिक जाने चाहिए। शेम ऑन यू। हो जाता है कभी कभी, अंदर से निकलता है ये चीजें। इसने अब बालाजी पर इस तरह से कसम खाने के बाद उस घर का रुख करा। अगले दिन सुबह काम पे पहुंचती है, वहां जाती है तो देखती है कि ये दोनों आज घर पर ही हैं। अधिकतर वरना ताला लगा मिलता था, चाबी पड़ोस से लेती थी और काम पर लग जाती थी। देखती क्या है कि वो दोनों घर पर ही हैं। उनसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, आज आप ऑफिस नहीं गए?
अरे हमने वो तेरे लिए तैयारी करनी है और पहली बार हम कुछ बनाकर देने वाले हैं, हम दफ्तर कैसे चले जाएंगे? और क्या लाई है वहाँ से? कुछ लाई है क्या तो आसानी से काम हो जाएगा। तो कहती है कि नहीं दीदी, मैं गलत बोल रही थी, मुझे नहीं करना। क्या नहीं करना? नहीं, तू ऐसे हाँ करके अपना नाम देकर वैसे वापस नहीं जा सकती, हमने तो किसी को बुला रखा है। मतलब कोई आया हुआ है क्या घर में? तो मुझे कितने लोगों का खाना बनाना है? तो दोनों पति पत्नी हंसने लगे कि जो आए हैं ना वो शायद तेरे को दिखेंगे नहीं, उनके लिए खाना नहीं बनाना, उनके लिए तो पर्याप्त एक भोजन तैयार है तेरे पड़ोस का। तू बस उनका एड्रेस बता, उनका नाम बता, और जो हम तेरे को यहाँ से देंगे उनके घर में जाकर रखा। नहीं, मुझे नहीं करना। मतलब नहीं, ऐसे नहीं, तू किस बात को? एक काम कर, हम तेरे को कुछ पैसे भी देंगे, तू जाकर रखा, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मुझे नहीं करना, और आप आज तक का हिसाब कर दो, मैं कल से काम पर भी नहीं आऊँगी। पतिदेव ने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को किसी ने कुछ ऊल जलूल बात बता दी, उल्टी सीधी बात बता दी, जिसकी वजह से तेरे मन में डर बैठ गया। हाँ ठीक है, आप जो भी समझो। और तभी बारिश होने लगी। अब बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये यहाँ से अपने घर जाए तो मतलब कैसे जाए, और ये जिस जगह इनका मकान है यहाँ पानी इतनी जल्दी भरता है कि 2-4 मिनट के अंदर घुटनों घुटनों पानी आ जाए। अब ये डर रही है कि इस घर के अंदर यहाँ ये लोग मुझे इस तरह से बोले जा रहे हैं कि तुझे लेकर जाना चाहिए, तुझे करना चाहिए, और मैं घर जा नहीं सकती। 2-1 बार सोचे जा रही थी। तभी ये क्या कहती हैं कि पता ये जो बारिश है इसमें भी ये पानी ना आज साधारण नहीं होगा। देखिए किस तरह से जो माइंड है ना डाइवर्ट करा जाता है, किस तरह से बुद्धि बांधी जाती है। इन्हें अच्छे से ध्यान है ये सब कुछ। कहती हैं कि इन्होंने ये कहा, जो यहाँ दीदी थी जिनकी मैं काम करती थी, कि ये जो बारिश का पानी है ना ये साधारण नहीं है। आज जैसे ही तू पानी में पैर रखेगी तभी वो जो हमारे घर में हैं जिन्हें तुम लोग भूत प्रेत कहते हो वो तेरे साथ हो लेंगे। और जैसा तूने बताया कि तेरे घर के कोई पड़ोसी हैं, तो मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो वो पड़ोसी है जिसके बारे में तूने सोचा था उस पर काम हो जाएगा। अब ये डर गई, ना तो रसोई में जाकर खाना बना रही है, ना ये घर के अंदर जा रही है, ना ये घर के बाहर जा रही है। ये तकरीबन 2.5-3 घंटे घर की दहलीज पर ही खड़ी रही, और वो दोनों हंसे जा रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, चाय वाय बना रहे हैं, बैठ रहे हैं और इसे देख रहे हैं और इसे हंस रहे हैं। अरे जाना, पानी में पैर रखना, क्या हो गया? भाई साहब, जब इतना समय हुआ तो एक चमत्कार हुआ। इनके घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर में सिर्फ सुबह और शाम को आरती होती थी, स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर। और जिस दिन ये सब हो रहा था, इस दिन मंगलवार था। जो हनुमान चालीसा और पाठ होते थे वो सुबह 7 बजे हो जाते थे, लेकिन इस वक्त काफ़ी समय हो गया था, तकरीबन दोपहर के 10 या 11 बज चुके होंगे। वहाँ जैसे ही स्पीकर पे हनुमान चालीसा शुरू हुई, ये कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा था ये सब होते हुए। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हनुमान चालीसा से कुछ नहीं होता, तो तुम मूर्ख हो। हनुमान चालीसा से इतना कुछ होता है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि प्रेतों के बीच में बैठ कर निकलाओगे। करके देख लेना। जब हनुमान चालीसा शुरू हुई तो ये जो दोनों पति पत्नी अभी देखकर इसे हंस रहे थे, ये बेचैन होने लग गए। ये मानिए कि कोई इनको परेशान कर रहा है, ये उसको सुनना नहीं चाहते। दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसका दिमाग न जाने कैसे काम करता है, और ये बारिश में भीगती हुई वहाँ से सीधा अपने घर पहुँचती है। इसके पतिदेव घर पर होते हैं और कहते हैं कि इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी, और बारिश की वजह से मैं जा ही नहीं पाया। मेरे को आज ऑफिस दफ्तर जाने में भी देर हो गई थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं रुक गया। तू लेकिन बारिश में क्यों आई है? सब ठीक है? उसने सारी बातें बताई। तो कहते हैं कि ठीक है, आज के बाद तुझे उस घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब हनुमान चालीसा हो रही थी तब वहाँ से निकली हूँ। और तो इन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा कैसे हो सकती है? कहाँ सुनी तूने हनुमान चालीसा? नहीं, अभी वो जो मंदिर है उनके घर से थोड़ी दूरी पर, वहाँ। कह रहे कि नहीं, वहाँ हनुमान चालीसा नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ तो यहाँ तक भी आती है थोड़ी बहुत। हमारे घर से उनका घर दूर है कितना, आधा घंटे का भी समय नहीं लगता। 3 गली छोड़कर है और मंदिर तो सामने उधर है। यहाँ कोई हनुमान चालीसा नहीं हुई, सुबह हुई थी, और बालाजी के पाठ में तो मैं हमेशा होता हूँ। तूने कब सुन ली? कहती है कि मैंने सुनी है, और उन दोनों को बड़ी तकलीफ हो रही थी और वो अपने कान बंद करके अंदर की तरफ भागे। तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ चमत्कार था, हनुमान चालीसा हुई नहीं।
कुछ समय बाद बारिश रुकती है। बारिश रुकने के बाद इसे यकीन नहीं है इस बात का, तो ये पतिदेव के साथ मंदिर पहुंची। वहां जाकर इसने पंडित जी को सारी बातें बताई, कल से आज तक की। पंडित जी कहते हैं कि बिटिया, बालाजी ने रक्षा करी, लेकिन हाँ, हमारे हनुमान चालीसा जो हुआ है वो सुबह हुआ था। स्पीकर हमने अब चलाया ही नहीं, क्योंकि पूरे दिन नहीं, लोगों को तकलीफ भी होती है। सुबह तो पाठ हुआ था। हाँ, क्यों? इस वक्त तो नहीं चलाई हमने। इसे यकीन ना हो। अब इसे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैंने जो सुना ये कैसे हुआ, और अगर बाई चांस मेरा ही वहम था, उन दोनों को क्यों सुनाई दे रहा था। यानी ये मन से सोच रही थी कि बालाजी के, मतलब कि हनुमान चालीसा हो रही है, और इसके मन की जो एक कह सकते हैं ना कि इतनी स्ट्रांग भक्ति थी, इतनी स्ट्रांग फीलिंग थी कि ये जो सोच रही है वो उन दोनों को भी महसूस हो गया। ऐसा मैं मान सकता हूँ। हुआ क्या था एक्चुअली में, मैं उस चीज़ में क्या ही अपनी राय दूँ, लेकिन जब बालाजी चमत्कार करते हैं तो कुछ भी हो जाता है। खैर, ये वहां से अपने घर आती है पतिदेव के साथ, तो देखती है कि घर पर साहब मेम साहब बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक पानी की बोतल है। हम तेरे से मिलने आए थे और तू घर पर नहीं थी, तो अम्मा बाबूजी मिले। इनको देखकर ऐसा लगा कि इन्हें गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, तो हमने पानी की बोतल इनके सामने रखी। इन्होंने एक घूंट पानी पिया है। और कुछ बताऊं तुझे, या कल से काम पर आएगी? तो इनके जो पतिदेव हैं कहते हैं कि साहब आप 1 मिनट घर से बाहर आ जाओ, मेम साहब आप भी बाहर आ जाओ। और रही बात कि आपने जो पानी पिलाया, हमें भी पता है कि आप क्या करके लाए और क्या कर रहे हो। मेरे माता पिता को आपने जो पानी पिलाया ये साधारण तो नहीं होगा। नहीं, साधारण है। हम इसे ऐसा क्यों करेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? और जब ये बात कर रहे थे तो थोड़ा ये लाउडली हो गई बातें, यानी कि चिल्लम चिल्ली सी शुरू हो गई थी। सभी के सामने इसने इन दोनों को ये बोला कि ये दोनों हमारे घर में हमारे अम्मा बाबूजी पर टोटका कर रहे हैं, और इन्हें शर्म नहीं आती कि पढ़े लिखे होने के बावजूद ये उन लोगों के साथ ये सब कर रहे हैं जो कि इनके लेवल के हैं ही नहीं। मेरी बीवी इनके यहाँ नौकरी करती है, झाड़ू बर्तन पानी कटका खाना ये सब करती है ना, और ये मेरे घर पर मेरे माता पिता पर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए साहब, मैम साहब आपको। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ इस प्रकार के काम करने से मेरे माता पिता ईश्वर की भक्ति करते थे जो उन पर संकट आ जाएगा, तो आपके दिमाग में ये बेकार की बात नहीं आनी चाहिए। इनको कुछ नहीं होगा, मैं होने भी नहीं दूंगा। इन्होंने ना कोई पंडित जी को बुलाया, ना कोई उतारा करवाया, ना किसी मंदिर जाकर इन्होंने कुछ, जो जैसा चलता था वैसा चलता रहा। रत्ती भर भी फर्क नहीं आया अम्मा बाबूजी में। उनकी सेहत जैसी थी अच्छी वैसी है, कोई समस्या नहीं हुई। इसे तो ये कह सकते हैं कि बालाजी को आप जब मानना शुरू करते हो ना, तो एक चक्र बन जाता है, और उस चक्र को भेदना बड़े बड़े विद्वानों के बस की बात नहीं है। बोलो जय श्री राम। 1 महीने तक इन दोनों ने उस जगह किराए पर घर रखा, वो लोग वहां पर रहे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। और अपने घर पर बहुत सारी छाप छोड़कर गए थे, मतलब हाथ के निशान बनाकर गए थे। और कहा जाता है कि उन छापों के बारे में कि 71 लोग जो देखेंगे उनके साथ कुछ बुरा बुरा होगा, ऐसा कहा जाता है। मुझे उसके बारे में ये नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, कि इस तरह की कोई अपनी विद्या से कुछ किसी के घर पर बनाकर जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने सुना वो मैंने आपको बताया। इनके परिवार पे किसी तरह का कोई संकट नहीं आया, और ये कह सकता हूँ कि ईश्वर की भक्ति इतनी कामयाब रही, इतनी प्रबल रही, इतनी मजबूत रही कि बिना उतारे के, खैर उतारा तो तब होगा जब किसी प्रेत ने उन्हें पकड़ा होगा। मैं ये मानता हूँ कि कोई प्रेत उन्हें छू भी नहीं पाया। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि कहानी को बस कहानी मानो, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात सच, ईश्वर चमत्कार करते हैं, आप उन पर भरोसा तो करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।